हेलो स्टूडेंट्स, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एग्जाम्प्टेड इनकम। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे लीव इनकैशमेंट। और सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए लीव इनकैशमेंट क्या होती है। जैसे कि आप मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय होता है, जैसे मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे हर साल की जैसे लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है 12 मिलती है, और वैसे अर्न लीव मिलती है ना, 20 मिलती है। यदि मैं अपने साल की 20 अर्न लीव, ठीक है, नहीं अवेल करती है, मतलब छुट्टियाँ नहीं लेती है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या करती है, इस 20 छुट्टियों के बदले में क्या करती है, मुझे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, समझ गए? लीव के बदले कैश मिलती। क्यों? जैसे मेरी कितनी छुट्टियाँ होनी थी? 32 होनी थी। 12 तो कैजुअल है, उसको तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 20 जो है, यदि मैं ले लेती हूँ तो नहीं मिलेगी। यदि 20 में मैं नहीं लेती हूँ तो गवर्नमेंट क्या करती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके बदले हमें क्या करती है कि आपने छुट्टियाँ थी तो आपने यूज़ नहीं किया, आपने सर्विस देते रहे इंस्टीट्यूट को, तो उसके बदले क्या देते हैं, कैश दे देते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लीव इनकैशमेंट मतलब कि लीव के बदले मैंने जो लीव नहीं ली है उसके बदले मुझे क्या मिल जाता है, इनकैशमेंट मिल जाती है। तो उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट। जो छुट्टियाँ मैंने नहीं ली उसके बदले मुझे यदि ये एम्प्लॉयर मुझे जो भी अमाउंट दे देता है, क्या उस पर मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है, तो इस पर हम आज बात करेंगे। लीव इनकैशमेंट कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 10(10)(a). फिर भी मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ। लीव इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, है ना, एक साल के अंदर जैसे मैंने 20 कमा ली, गेट एक्यूमुलेटेड ईच ईयर, जितने साल में सर्विस करती हूँ वो इकट्ठी हो जाती है, है ना। और फिर मैंने वो छुट्टियाँ मैंने ली नहीं है, नॉट अवेल। द इनकैशमेंट ऑफ लीव बाय सरेंडिंग लीव स्टैंडिंग टू वंस क्रेडिट इज नोन एज लीव सैलरी। मतलब वो इकट्ठी होती रहती है मेरी रिटायरमेंट तक, उसके बदले मुझे क्या अमाउंट मिल जाता है। द एम्प्लॉय रिसीव पेमेंट, है ना, जैसे मैं अमाउंट रिसीव करती हूँ फॉर द नंबर ऑफ द लीव नॉट अवेल्ड बाय हर ड्यूरिंग सर्विस। जो छुट्टियाँ मैंने ली उसके बदले मुझे क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट रूल बनाती है रिगार्डिंग द इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो टैक्स प्रोविजन क्या है तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्न लीव इन कैश ड्यूरिंग सर्विस। अर्न लीव यदि मैंने सर्विस के दौरान, अब मैं रिटायर नहीं हुई है, उसके बीच में ही मैंने अपनी छुट्टियों के बदले क्या ले लिए हैं, पैसे ले लिए, तो फुली टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों ही केसेस में मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये ध्यान से, अब गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द सर्विस इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, अर्न लीव इन कैश एट और आफ्टर रिटायरमेंट के टाइम या रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, मुझे अपनी छुट्टियों की क्या मिल गई है, अमाउंट मिल गया है, तो फुली टैक्स फ्री है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अपनी 20 छुट्टियाँ नहीं लेती हैं, हर साल नहीं लेती हूँ, मेरे रिटायरमेंट के टाइम इकट्ठी हो जाएंगी, तो इन छुट्टियों के बदले जो मुझे अमाउंट मिलता है वो क्या होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है, अमाउंट उसने एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव किया है लीव इनकैशमेंट का, और 3 लाख रुपया, और 10 महीने की सैलरी, मतलब 10 गुना एवरेज सैलरी। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है, अमाउंट ऑफ अर्न लीव ड्यू, जो उसको ड्यू है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्न लीव ड्यू इन मंथ टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इन चारों में से जो भी लेस होगा वो हमें क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा लीव इनकैशमेंट क्या होती है। लीव इनकैशमेंट टर्म भी आपने समझ ली होगी। जो भी छुट्टियां गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल नहीं करता है या कोई भी एम्प्लॉय अवेल नहीं करता है, वो छुट्टियां ऐड हो रही, उन छुट्टियों के बदले उनको क्या मिलती है, अमाउंट मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं, लीव इनकैशमेंट। यदि ड्यूरिंग द सर्विस उसने ले ली तो वो टैक्स लगेगा, यदि उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद ली तो उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्स फ्री है। यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो आपके सामने स्क्रीन में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें से जो भी कम होगा उतनी एग्जम्पशन उसको मिल जाएगी। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे लीव इनकैशमेंट। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(10)(a). ठीक है, थैंक यू।